नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की जिस क्लास के अंदर हम बात करेंगे चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट और चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम की, जिसके अंदर हमारे जो सामान्य हिंदी के जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों की हम आज की क्लास में हम आपको करवाएंगे। तो आपको क्लास है शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो राम राम सभी को, राधे राधे। तो आज की क्लास से हम शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मरने की इच्छा करना इच्छा कहलाती है। अरे मेरे मरने की इच्छा है ना, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, मरने की इच्छा दोस्तों हम बात करें ये मुमूर्षा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में सक्रमक क्रिया नहीं है? तो बताइए इनमें से किस वाक्य में सक्रमक क्रिया है वो नहीं है। इनमें से आपको बताना है सक्रमक क्रिया कौन से शब्द के अंदर हम बात करें, कौन से वाक्य के अंदर नहीं है। मैंने उसे उस पुस्तक दी। रम्मा पत्र लिख रही है। फिर आपका यहाँ पर देखिए सोहन देर तक सोता है, इसके अंदर नहीं है आपका सोहन देर तक सोता है, इसमें आक्रमक क्रिया नहीं है। तो फिर है विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका राइट है वो हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में आक्रमक क्रिया है? तो बताइए किस वाक्य के अंदर आक्रमक क्रिया है। तो यहाँ पर फटाफट इसका आंसर लगाइए। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें है। चिड़िया दाना चुग रही है, इसमें भी है। पशु मैदान में चल रहे हैं, इसमें भी है। और अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें है। तो यहाँ पर देखिए आक्रमक क्रिया है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमलित नहीं है? तो यहाँ पर एक शब्द सुमलित नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। बताइए दोस्तों कौन से में नहीं है शब्द सुमलित है, फटाफट बता दीजिएगा। किस किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है। अरे मेरे भाई कृतज्ञ ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उपकार को मानने वाला कर्त थोड़ा ना होता है मेरे भाई, नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका गलत दे रखा है। फिर है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, कुलीन, ये सही है। जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर, ये भी है सही विकल्प है। यहाँ पर सुमलित दे रखा है। फिर है सुनिश्चित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कार्य अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द है? तो बताइए जो कार्य अवश्य होने वाला उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? अनिवार्य, ऐच्छिक, अवश्य, भावी या अल्पकालिक। तो इसके अंदर कौन सा उपयुक्त शब्द हो जाएगा? तो वो है अवश्य भावी। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवश्य भावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? तो हम बात करें तो यहाँ पर आपका तदुपरांत और सम्मुख है, ये दोनों है, ये शुद्ध शब्द है। तो दोनों यहाँ पर शुद्ध शब्द दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतज्ञन शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? तो बताइए। जी हाँ, हम बात करें कृतज्ञ और कृतज्ञन का, बताइए फटाफट। हम बात करें आपका उपकार मानने वाला जो है ना, उसे तो कहते हैं कृतज्ञ, और उपकार न मानने वाला को हम कहते हैं भाई कृतज्ञन। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? तो कौन से शब्द के अंदर है कलश और कुलिस का शब्द युगम का सही भेद है, सही अर्थ भेद है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है दोस्तों? तो यहाँ पर कलश और पुलिस का जो जी हाँ हम बात करें घड़ा और वज्र, 2 ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अतिथि आ गए हैं, उनको जलपान कराना है,
में किस तरह की अशुद्धि है? तो बताइए इसके अंदर किस तरह की अशुद्धि है? 4 अतिथि आ गए, उनको जलपान कराना है, में किस तरह की अशुद्धि है? तो बताइए दोस्तों इसके अंदर किस तरह की अशुद्धि है? तो यहाँ पर है वचन संबंधी अशुद्धि है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइए अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताएं, इसमें क्या हो जाएगा? तो वो होगा अपना नुकसान स्वयं ही करना। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि में कौन सी संधि है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें यद्यपि में कौन सी संधि है? तो बताइए यण, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ। तो यद्यपि के अंदर आपका यण संधि है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो द्विगु समास का उदाहरण तिरंगा है, काला स्याय है, सतसई है और त्रिवेणी है। तो यहाँ पर बताना है तो द्विगु समास का उदाहरण वो कौन सा नहीं है? तो वो यहाँ पर हो जाएगा काला स्याह है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? तो ये आपका मेघनाद के अंदर बहुव्रीहि समास है यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए द्रौपदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? चलिए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर लगाइएगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करें हमारा, तो हम बात करें कौन सा आपका दोस्तों प्रत्यय? जी हाँ, तद्धित प्रत्यय है। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। परंतु दोस्त कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? तो कौन से शब्द में तद्धित प्रत्यय है? तो यहाँ पर कोचवान के अंदर है, कोचवान के अंदर तद्धित प्रत्यय है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बताइए दोस्तों कौन से क्रमांक के अंदर वी उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है? विधायक है, वियोग है, व्यस्त है, विगत है। तो यहाँ पर किसके अंदर है वी उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है? तो वो यहाँ पर देखिए विधायक है। विधायक के अंदर वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वी उपसर्ग का इसके अंदर है प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर यह हो जाएगा है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्या है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। तो अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख, मूर्ख हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है। अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए फटाफट तरीके से इसका आंसर लगाइए, अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट तरीके से आप यहाँ पर आंसर बताएं। तो वो हो जाएगा कठोर, क्रोध में कठोर शब्द कहना। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है? कौन से समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है? तो द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष है या अव्ययभाव है? तो किसके अंदर प्रथम पद संख्यावाची होता है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा द्विगु समास के अंदर होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यर्पण शब्द बना है। अरे मेरे दोस्तों, प्रत्यर्पण जो शब्द है वह किससे बना हुआ है? तो बताइए इसका आंसर है प्रत्यय प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यय प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण। जी हाँ, इसका राइट आंसर है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्तों, प्रति प्लस अर्पण से बना हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण संधि से बना शब्द है। अरे गुण संधि से आपका बना शब्द है कौन सा है? इनमें से यहाँ पर बात करें जो अपना साहित्योन्ति है ना, यह गुण संधि से बना हुआ है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है। अरे गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? 23 है, हरिश्चंद्र है, भारतेंदु है या लोकेशणा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, गुण संधि का जो उदाहरण है वह आपका भारतेंदुआ है। कौन सा है मेरे दोस्तों? भारतेंदुआ है गुण संधि का। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? अरे कौन से शब्द की संधि अशुद्ध है? यहाँ पर अपने बात करें देवी प्लस अवतरण, तो दिव्य अवतरण बिल्कुल ये आपका, हम बात करें बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आपके दोस्तों। फिर स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रोपयोगी, उपयोगी बिल्कुल गलत है, अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधि जोड़ अधीन का होता है मेरे भाई अधि अधीन, और आपका सत प्लस मार्ग होता है सन्मार्ग। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखा मृग शब्द में समास है। तो बताइए दोस्तों, शाखा मृग शब्द में समास है कौन सा? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है इसमें दे रखा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होती है वहाँ पर कौन सा समास होता है? अरे वहाँ पर कौन सा समास होता है दोस्तों? पद प्रधान हो तो दिगु, दीर्घु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि, जी हाँ बहुव्रीहि समास है वह आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि संधि और समास में क्या समानता है? अरे संधि और समास के अंदर क्या समानता है? न दोनों ही शब्दों में संक्षिप्त करते हैं मेरे दोस्तों। जी हाँ, दोनों ही जो है ना अपने शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, ध्यान में रखिएगा, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनायास में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों, अनायास में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है या आविर्भाव है? तो बताइए दोस्तों कौन सा समास है आपका? यहाँ पर आविर्भाव समास है, ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर आविर्भाव समास है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बताइए कौन से शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर आपने दे रखे हैं सुहास है, सुयोग है, सुखद है या सुरेश है। तो यहाँ पर आपका सुरेश में आपके अंदर है ना जो सु उपसर्ग नहीं दिया हुआ है, नहीं है इसके अंदर सु उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में कु का प्रयोग उपसर्ग के रूप में नहीं? तो कौन से शब्द के अंदर कु का प्रयोग नहीं है? तो वो आपका यहाँ पर राइट है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो है कुसुम। कुसुम बात करें फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? कुसुम हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में पर उपसर्ग नहीं है? अरे पर उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? प्राध्यापक है, प्रसिद्धि है, प्रवाह या प्रकाश है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश के अंदर आपका हम बात करें पर जो है ना उपसर्ग नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरे स्वागत के अंदर जो, तो हम यहाँ पर बात करें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन सा? सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन है लगभग एग्जाम में आता है 100% ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी रूप है। अरे शुद्ध वर्तनी का रूप कौन सा है? तो यहाँ पर आपका कवित्री, आपकी कवित्री, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 100% क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हम बात करें BSTC के अंदर भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हर बार हम बात करें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट होगा कवित्री, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके अंदर देखिए यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, कवि, यहाँ पर क्या होगा, कवियित्री, तो यहाँ पर ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द है शुद्ध है। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका मातम्य महात्म्य है, यह शब्द आपका बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य है वो यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य दे रखा है। तो चलिए बताइए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए आपको पसंद आए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, यह वाक्य शुद्ध है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताइए कौन सा वाक्य है जो यहाँ पर शुद्ध दे रखा है। मैं मंदिर के अंदर गया, मैं मंदिर गया, मैं मंदिर में गया, और फिर मैं मंदिर गया। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य जो शुद्ध दे रखा है, यहाँ पर आपको फटाफट तरीके से राइट आंसर को लगाना है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर राइट आंसर है वही आपको बताना है। तो चलिए बताइए फटाफट तरीके से कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर है। कौन सा होगा दोस्तों, तो वो यहाँ पर है आपका देखिएगा और इसके अंदर आपका हो जाएगा मैं मंदिर गया और मैं मंदिर गया। तो यहाँ पर 2 और 4 है, ये दोनों ही वाक्य शुद्ध है, 2 और 4। तो यहाँ पर ये दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सही है। तो बताइए कौन सा वाक्य है जो यहाँ पर आपका सही दे रखा है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा मोहन के लिए मिठाई लाओ। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिएगा। तो इनमें से आपका कौन सा शुद्ध वाक्य है उसका आपको यहाँ पर चुनाव करना है, बताना है कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य दे रखा है इन चारों में से। तो यहाँ पर आपको है कल मैं आपके घर जाऊँगा। तो ये यहाँ पर आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आज बहुत पानी गिरा वाक्य है। तो बताइए ये कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य है। तो आज बहुत पानी गिरा, तो ये एक साधारण वाक्य है। कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। तो वाक्य है, तो किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार का वाक्य है मेरे दोस्तों, तो बताइए। तो ये आपका मिश्र वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द के एकाधिक अर्थ निकलते कहलाते हैं। तो बताइए जिस शब्द के एकाधिक शब्द निकलते हैं, अर्थ निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसको संलिष्ट कहते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है। तो बताइए 2 बार जो जन्म ले चुका है उसके लिए एक शब्द है वो कौन सा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा वो द्विज हो जाएगा, द्विज, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसके लिए एक शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वयस्क है, वधूर है, विधवा है या फिर वह कुंवारा है। अरे कुंवारा थोड़े ना होगा, आपको पता है ना, विदुर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, तो इसे विदुर कहेंगे। और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। और जिसकी पत्नी मर चुकी हो ये विदुर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे क्या कहते हैं भाई, उसको विदुर कहते हैं, उसको विदुर कहते हैं। और जिसकी शादी नहीं हुई उसको कुंवारा कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षक शब्द का सही अर्थ है।
तो बताइए। जी हाँ, निरीक्षक जो शब्द है ना, उसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? जी हाँ, कार्य व्यवस्था की देखभाल करने वाला। अरे जो है ना, आपका निरीक्षक करता है आपकी हम बात करें उदाहरण के तौर पर तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, आपको कोई एग्ज़ाम होता है, आप एग्ज़ाम देने जाओगे हाई कोर्ट की, पियोन की, या फिर आपकी जो आपकी चतुर्थ श्रेणी की जो एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, तो आप एग्ज़ाम हॉल में अंदर बैठोगे तो आपको पता है टीचर को जो है हम आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर है वो व्यवस्थित करके बैठाता है, बेंच लगी हुई होती है उस पे आपको व्यवस्थित बैठाता है। और एग्ज़ाम कंडक्टर कराने वाला एक दोस्त उस रूम के अंदर आपका एक टीचर होगा, फिर दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु एक या दो टीचरें होती हैं ना, वह आपका क्या करते हैं वो भाई निरीक्षक करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं आपको। दोस्तों हम बात करें गाइडलाइन करते हैं तो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कार्य व्यवस्था है वो देख रेख करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, इसकी इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा? प्रभुता पाही काही मद नाही। तो इसका जो लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका जो हो जाएगा वो है उच्च पद प्रदान करके किसी घमंड नहीं होता है, घमंड नहीं होता, प्रभुता पाई का मद नहीं। जी हाँ भाई, उच्च पद प्राप्त करके किसी घमंड नहीं होता, सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्रम सही नहीं है? तो बताइएगा आपको सही नहीं है कौन सा क्रम है। हम यहाँ पर बात करें होनहार वीरवान के होते चिकने पात मुहावरा, ये तो आपका हम बात करें गलत है दोस्तों, ये आपकी लोकोक्ति है। अकड़ के घोड़े दौड़ाना दोस्तों मुहावरे बिल्कुल सही है। फिर आपके हथेली पर सरसों नहीं उगती, लोकोक्ति बिल्कुल सही है। हम बात करें विष दे पर विश्वास न दे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइए दोस्तों कलेजा फटने का मुहावरे का सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलेजा फटने। तो यहाँ पर हृदय का विदीर्ण हो जाना, ऐसे नहीं दुख होना, मृत्यु हो जाना, हृदय का कमज़ोर हो जाना। तो यहाँ पर आपका राइट होगा ऐसे नहीं है दुख होना, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइए अंगारे उगलने का मुहावरे का अर्थ होगा कठोर वचन कहना, कठोर वचन कहना, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में मुहावरा है? तो बताइए दोस्तों कौन से क्रम के अंदर है यहाँ पर है मुहावरा दे रखा है, किस क्रम में है, कौन से क्रम के अंदर मुहावरा है? ऊंची दुकान फीके पकवान, ये यहाँ पर गलत है। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, ये भी गलत है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, ये भी यहाँ पर गलत है, ये लोकोक्ति है, तीनों की तीनों लोकोक्ति है। दूर के ढोल सुहावने, ये यहाँ पर सही है, ये आपका मुहावरा है दूर के ढोल सुहावने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अरे निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा हमें अपना काम सव्य करना चाहिए, हमें अपना काम सव्य करना चाहिए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य है? क्रमवाचक है, कर्तव्यवाचक है, भाववाचक है या कोई नहीं? जी हाँ मेरे दोस्तों, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, जी हाँ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये कर्तव्यवाचक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। कौन सा यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य दे रखा है? तो वो है नदी के तट पर भीड़ है, नदी के तट पर भीड़, ये शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन है। ठीक है।